आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और मैं आपकी दोस्त शबनम हसाना आपका तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ 1 घंटे तक पूरे स्टूडियो में रहेंगे मशहूर जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर MM रज़ा साहब। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है ETV उर्दू में। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर MM रज़ा अपने काम के लिए, अपने शिफा के लिए काफ़ी मशहूर हैं। लोग इनके पास आते हैं, अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं और उसका सॉल्यूशन लेकर जाते हैं। अगर आप भी डॉक्टर MM रज़ा से कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ परेशानियों का हल जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई आपके पास आए तो खाली हाथ नहीं जाता, और आप कुछ ऐसी शिफा है आपके हाथ में कि लोग आपके पास अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और उसका सॉल्यूशन लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले आपका तहे दिल से इस्तकबाल हम कर रहे हैं और जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो लोग आपके पास खिंचे चले आते हैं। सबसे पहले ETV उर्दू के नाज़रीन को सलाम अलैकुम। जवाहरात के करिश्मे में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। जैसे कि आप पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रही हैं, लोग क्यों आ रहे हैं, शिफा क्या है। अल्लाह के हज़ारों करिश्मों में एक करिश्मे का नाम है जौहर गोहर। इंसान परेशानी में फंस जाता है, दाहिनी तरफ देखता है परेशानी, बाएं तरफ परेशानी, सामने परेशानी, पीछे परेशानी, सोचता है अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में परेशानी लिख दी है, मेरा टाइम ठीक नहीं है, मेरा लक ठीक नहीं है, बहुत मायूस हो जाता है। मायूसी ठीक नहीं है जनाब, उससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने एक तरफ हमको परेशानी दिया है तो दूसरी तरफ उसका सोल्यूशन भी बताया है जी। हज़ारों सोल्यूशंस में एक सोल्यूशन का नाम है जेम्स की। देखिए, हम अगर कोई चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो उसके पीछे हम पहले हिस्ट्री देखते हैं, उसके पीछे साइंस देखते हैं, रिलीजियस बिलीफ देखते हैं। अगर स्टोन की बात लेंगे, स्टोन जो है मादी चीज़ों में इंसान के साथ साथ रहा है, अज़ल से लेकर अब तक स्टोन जो है साथ रहेगा, अब तक रहेगा, अज़ल से रहा है, अब तक रहेगा। जब इंसान कदीम ज़माने में कुछ भी नहीं जानता था, उस ज़माने में इसी पत्थरों से आग निकाला करता था, इसी पत्थरों से जानवरों का शिकार किया करता था। पत्थर जिस तरीके से इंसान में मुख्तलिफ किस्म के इंसान होते हैं, हर इंसान का ज़मीर अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है, मिजाज अलग होता है। लाखों इंसानों में से देखिए, जैसे थंब बोलते हैं हमने यहाँ जो हेबट लगाते हैं, थंब बोलते हैं, जो एक इंसान का जो थंब होता है और किसी का मुशाबा नहीं होता। अगर लाखों इंसान में अगर अब लिया जाए तो सबका अलग अलग आएगा। इसी तरीके से हजारों वेराइटीज में स्टोन्स हैं। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजी क्या बताती है, जमीन के अंदर 2500 रकम के मिनरल्स हैं। देखिए, सोचिए 2500 मिनरल्स बोलते हैं, तो उसमें भी क्या अलग अलग खुसूसियात होते हैं, जिसमें कहा जाता है नवरत्न को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे कि जवाहर किंगडम बोलते हैं ना, इंसानों में भी किंग होता है, इसी तरीके से ये पत्थरों में भी किंग होता है, वो किंग का नाम है गोहर। तो कदीम जमाने से लेकर पत्थर ने इंसान का हर मौके पर साथ दिया है। अगर यही पत्थर दरिया के अंदर रहा, दरिया में रहने की मखलूक की रहनगाह है। अगर यही पत्थर जमीन के अंदर रहा तो जमीन के अंदर खजाना बन गया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर लाइन पर हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 शबनम जी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फिरोज खान बोल रहा हूँ, नंदुरबार से, महाराष्ट्र से। फिरोज खान महाराष्ट्र से। फिरोज, अपनी उम्र बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 47। डेट ऑफ बर्थ बताएं। हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं फिरोज। हाँ, मेरी उम्र है 47। 47 आपकी उम्र है। जरा मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, तारीख बताएं जन्म की। हाँ, पैदाइश तारीख 1 फरवरी 1967। 1 फरवरी 1967। 67 जी। डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? टाइमिंग बताएं फिरोज, किस वक्त आपकी पैदाइश हुई थी? टाइमिंग तो नहीं जानते हैं। हाँ ठीक। सलाम अलैकुम भाई, आपकी आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रही है। आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताया है, टाइम ऑफ बर्थ आपने नहीं बताया है। थोड़ा अगर आप ज़ोर से बात करें तो अच्छा रहेगा। नाज़रीन से ये गुजारिश है कि आप टीवी का जो वॉल्यूम कम करके हमको फ़ोन किया करें, नहीं तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फिरोज खान जी, मेरा जो पैदाइश के दिन है वो दिन तो मैंने सब बता दिया आपको। हाँ, टाइम बताइए, टाइम बताइए। हाँ, टाइम नहीं पता है मेरे को टाइम। हाँ भाई, टाइम नहीं मालूम है। टाइम नहीं मालूम है।
हाँ, बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। मैं लड़के के लिए जानना चाहता हूँ। मेरा लड़का है मोहसिन खान। क्या बता रहे हैं आप? मेरे लड़के का बताना है मुझे। मेरे मोहसिन खान है उसका नाम। अरे भाई, आप लड़के का बताना है तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्यों दिया आपने? फिरोज साहब, आप लाइन लड़के कट की, के दूसरा बारे लाइन में लीजिए। पूछना चाह रहे हैं, तो आप अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताएं, उनसे मुतालिक परेशानी बताएं। अच्छा, मेरे लड़के की परेशानी बताऊँ क्या मैं? आप पहले उनका डेट ऑफ बर्थ बताएं, पैदाइशी तारीख बताएं। 1989 1989 दिसंबर, तारीख क्या है? 1989। ओके, उसकी तारीख है 30 दिसंबर। 30 दिसंबर। और वक्त? टाइमिंग कुछ बता सकते हैं आप, वक्त बता सकते हैं? उसका वक्त है, हेलो, शाम में 8 बजे। शाम में 8 बजे। ओके भाई, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? उसके लिए ये है, उसका जरा रिश्ता करते हैं, उसका जरा काम में मन नहीं लगता है और बहुत परेशानी में रहता है वो, तो उसकी परेशानी का जरा हल करना है। तो आपका जो लड़का है मंडे के दिन पैदा हुआ, आपका जब बेटा पैदा हुआ उस दिन का दिन था, पीर का दिन था, और आप बता रहे हैं आपका बेटा थोड़ा टेंशन में रहता है, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, डिप्रेशन बोलते हैं ना, जैसे कि इनसिक्योर फीलिंग ज़्यादा रहता है, जैसे कि डर बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं फोबिया, ज़्यादा फोबिया रहता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, मतलब अपने आप के बारे में कम सोचना, मतलब खुद के बारे में मैं कम हूँ, मैं कमतर हूँ बोलते हैं ना, तो ऐसा सोचते रहते हैं, वो थोड़ा परेशानी है, उसे बाहर निकला जाता है, क्योंकि उसको बोलते हैं माइंड का प्रॉब्लम बोलते हैं। माइंड का जो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इंग्लिश में केशी पर्ल बताया जाता है, उर्दू में मोती कहा जाता है। मोती का रिंग पहनाइए, इंशाल्लाह उनकी जो डिप्रेशन है, जो कन्फ्यूजन है, जो टेंशन है, उसे बाहर निकल जाएंगे। तो बहुत से लोगों का क्या होता है, माइंड का जो कन्फ्यूजन रहता है, तो सही से फैसला नहीं ले सकते, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं अक्सर, और सोचते रहते मैं हैं। डॉक्टर साहब एक बात यहाँ पूछना चाहूंगी, अक्सर नौजवान के साथ ही ऐसा होता है या हर उम्र के लोगों के साथ ऐसा होता नहीं, है? डिफरेंट होता है। हमारे नौजवान ऐसे हैं जो टॉप क्लास में जा रहे हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हर दिन मैं तो 40 लोगों को देखता हूँ, तो जब हम 40 लोगों में देखते हैं तो ऐसे 4-5 लोग आते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है हमारे यहाँ, जिसको फोबिया बोलते हैं, डर बोलते हैं, गुरु फोबिया बोलते हैं। 4 लोग अगर बीच में खड़े हुए हैं तो बात नहीं कर सकते, तो डर लगता है उनको बात करने के लिए। उसको क्या होता है, पूरा दिमाग के ऊपर असर होता है। ये क्या होता है, जो मून प्लैनेट है ना, अगर वो वीक होने की वजह से क्या होता है, इंसान कंफ्यूजन में हो जाता है, सही से फैसला नहीं ले सकता, डिप्रेशन हो जाता है, मतलब अपनी दुनिया में रह जाता है। तो इससे बाहर निकलने के लिए अगर मोती पहनाएंगे तो इंशाअल्लाह उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे। बिल्कुल फिरोज साहब, उम्मीद करते हैं आपको जो डॉक्टर MM रजा साहब ने जो सोल्यूशन बताया है आप उस पर अमल करेंगे। और अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनके पर्सनल नंबर भी आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। हैदराबाद में डॉक्टर MM रजा मिलेंगे आपको और बेंगलुरु में डॉक्टर रोशन साहब मिलेंगे। एक और कॉलर मेरे साथ लाइन पे है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक है। वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब कहाँ से? मैं श्रीनगर से। श्रीनगर से, जी जी, मुझे अपनी बेटे के मुतालिक कुछ पूछना था रजा साहब से। अच्छा, बेटे का नाम बताएं, उनका डेट ऑफ बर्थ बताएं। बेटी का नाम है अर्शिना फारूक। आशीना फारूक बेटी है, जी जी। उनके डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1991। 1991। टाइम है शाम 6:10। जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मैं उनके मुताबिक पूछना चाहता हूँ कि उनके फ्यूचर में उन्होंने अब MBA कंप्लीट किया है। अब मसला है उनकी शादी और इसका उसकी चाहे मतलब रोजगार का, उनके मुताबिक क्या बेस्ट रहेगा, क्या हमें सूट हो जाएगा, सो डेट की शी विल रिमेन, वो बिल्कुल इन फ्यूचर में उसको कोई तकलीफ ना हो। सलाम अलैकुम फारूक साहब। वालेकुम सलाम सर। यस, आपकी जो बेटी का जो डेट ऑफ बर्थ बताएं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी बेटी सेल्फ अर्निंग कैपेसिटी लेडी है, मतलब खुद पैसा कमाएंगी, खुद जॉब करेंगी, किसी के ऊपर डिपेंड रहने का मिजाज नहीं है। हेल्पिंग नेचर बोलते हैं, मतलब दूसरों को ज़्यादा मदद करना, दूसरों को ज़्यादा हेल्प करना, ऐसे मिजाज में उन्होंने पैदा हुए हैं। तो वो खुद जॉब करेंगी, आखिर तक जॉब करेंगे। लेकिन इनको जो प्रॉब्लम दिखा रहा है, शादी का थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, मतलब शादी होने तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ा शादी में रुकावटें आना,
जैसे कि आप रिश्ते देखते हैं, रिश्ता आते आते रुक जाना, रिश्ता होने के बाद मंगनी टूट जाना, ऐसा चलने का ज़्यादा दिखा रहा है। तो उससे बाहर निकलने के लिए डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा वीनस को स्ट्रांग करने का पड़ेगा। वीनस मतलब जो होता है, हमने सिटअप नहीं उठाया रजा साहब, इसलिए सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो रुकावटें उससे पहले हमें जब सेटअप उठाएंगे उससे पहले वो रुकावटें दूर होनी चाहिए। जरूर इंशाल्लाह, जरूर उसका राह हल बताऊंगा मैं आपको। सिर्फ करना पड़ेगा, आपकी बेटी के लिए एक पन्ना बनाना है, पन्ना जिसको इंग्लिश में एमराल्ड कहा जाता है, जमरूद कहते हैं, जमरूद की अंगूठी पहनाना है। साथ में उसके एक होता है व्हाइट सफेर, जो वीनस का स्टोन होता है। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ लव, अफेक्शन, मैरिज, फिनांस, मतलब आपको पैसों में हेल्प करेगा, शादी में हेल्प करेगा। व्हाइट सफेर जो है, एमराल्ड से जो है थिंकिंग पर बढ़ेगा, लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगा, एक डेवलपमेंट मिलेगा। जो रुकावटें आने वाली हैं इंशाल्लाह उसको दूर किया जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटी एग्जांपल दे देना है उनको। देखिए, मौसरी हकीकी तो सिर्फ अल्लाह की जात है, मतलब पूरी दुनिया के ऊपर मतलब उसका पावर है, हर चीज में उसका असर है, तो वही सब करने वाला है। जब हमारे लाइफ में अगर परेशानियां दिखा भी रहे हैं तो निकलने से पहले क्या करते हैं, घर से बाहर निकलने के पहले क्या करते हैं हम लोग, सदका निकालते हैं। बिल्कुल, कि आने वाली परेशानियों को रोकने के लिए हम सदका निकालते हैं, एडवांस बोलते हैं उसको, मतलब आने वाली प्रॉब्लम्स को एडवांस में रोका जाता है। इसी तरीके से अभी जो बताए शादी में थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, अगर इन्होंने एक एमराल्ड उसके साथ में अगर व्हाइट सफर पहनाया, इंशाल्लाह लाइफ हैप्पी रहेगी, क्योंकि सेल्फ अर्निंग कैपेसिटी है, हेल्पिंग नेचर है, अच्छे मिजाज की लड़की है, इंशाल्लाह जिंदगी अच्छी रहेगी। हम भी वही चाहते हैं, हम भी दुआ करेंगे जिंदगी में खुशहाल रहे। विश ऑल द बेस्ट सर। बिल्कुल फारूक साहब, अगर आप मुख्तलिफ यहाँ पे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर MM रज़ा के जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं और मालूमात कर सकते हैं और अहम जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर मेरे साथ लाइन पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा? जी मैं तमन्ना बोल रही हूँ अमरावती से। तमन्ना अमरावती से, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 4/12/89। 89 जी ठीक। पैदाइश का वक्त बताएं। जी मॉर्निंग में है 5 बजे, मंडे का दिन 7 बजे मंडे। डॉक्टर साहब, आप पूछना चाहेंगे तमन्ना से कुछ? तमन्ना, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बताइए, क्या जानना चाहती हैं आप? जी हम ये जानना चाहते हैं, थोड़ा हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसीलिए बस ये जानना था। इंशाल्लाह जरूर। आपके जायचे में यही दिखा रहा है, देयर इज नो पीसफुल मैरिड लाइफ। थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना, तो ज़्यादा चल रही है। इंशाल्लाह उससे बाहर निकला जाता है, क्योंकि जो आपका जुपिटर फुल वीक है, जब जुपिटर वीक हो जाता है तो पर्सनल रिश्तों में दरार आती है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, बच्चों में रुकावटें आती हैं, मुश्किलात बढ़ जाती हैं, सुकून कम हो जाता है। इंशाल्लाह उससे बाहर निकला जाता है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक येलो सफ़ेर, इंग्लिश में येलो सफ़ेर कहा जाता है, जिसको हिंदू में पुखराज कहते हैं। उसके साथ में एक रूबी, उर्दू में उसको याकूत कहा जाता है। अगर 2 स्टोन अगर आप 2 ये रत्न बना के पहनेंगे, इंशाल्लाह 2015 नवंबर के बाद लाइफ में खुशहाली रहेगी, हैप्पी रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल तमन्ना, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पर बताया है। आप अमल कीजिए और अपनी परेशानियों से निजात पाइए, क्योंकि हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है, एक तरीका है, और अगर उस तरीके को आप अपनाते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकलता है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन जल्द हाजिर होंगे। डॉक्टर MM रज़ा हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। अगर आप भी उनसे कुछ जानना चाहते हैं, अपनी परेशानी उन्हें बताना चाहते हैं और उनसे कुछ अहम जानकारी मालूमात उनसे हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। वफ़े के बाद नाज़रीन, आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू पर हमारा खास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, जिसमें मेरे साथ बने हुए स्टूडियो में जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर MM रज़ा साहब, जो काफ़ी लोगों को इतना फ़ायदा पहुंचा चुके हैं। कई पर्सनालिटी उनके पास आ चुकी है, किसी इंट्रोडक्शन की उन्हें ज़रूरत नहीं है। 45 साल से मार्केट में है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जो अपने बारे में खुद एक अहमियत रखता है, लोग पहचानते हैं और तमाम परेशानियों का हल लेने के लिए यहाँ पर रुख करते हैं डॉक्टर MM रज़ा साहब का। कॉलर भी लाइन पर है मेरे साथ, डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, तो पहले उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो, कौन साहब? मैं जुबैर अहमद अंसारी बोल रहा हूँ। जुबैर अंसारी जी, कहाँ से? जुबैर साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप?
मैं शिवपुरी एमपी से बोल रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें। मैं शिवपुरी एमपी से बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, टीवी की आवाज बंद कर दे, डिस्टरबेंस होगा। डॉक्टर साहब से आप बात नहीं कर पाएंगे, फोन पर हमें सुने। हाँ बताएं, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल बताएं। 1777। 1777। वक्त पैदाइश का? पैदाइश का वक्त आपको मालूम है? वो नहीं मालूम। अच्छा डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना नहीं मालूम। ठीक ठीक। सलाम अलैकुम जुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बताइए, बहुत परेशान हैं आप? हाँ जी साहब, मैं बहुत परेशान, मैं इसलिए एक तो इकोनॉमिक की समस्या है जी। भाई देखिए, मैं अभी आपका देख रहा हूँ, आप टीवी में मत देखिए, फोन पे बात कीजिए मेरे को। अगर आप टीवी देखेंगे तो डिस्टर्बेंस रहेगा। मुझे 1-2 साल से तो थोड़ा बीमारी जी। एक बताइए जुबैर साहब, हम बार बार आपसे कह रहे हैं आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट रख दें। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आपका फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और भी कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं। इतना वक्त नहीं है कि इतना इंतजार किया जाए। मुआजरत चाहूंगी, आप हमें कॉल करने के लिए या डॉक्टर रजा साहब से बात करने के लिए आप जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हैदराबाद में आपको डॉक्टर MM रजा साहब मिलेंगे और बेंगलुरु में डॉक्टर रोशन साहब मिलेंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से आपसे मैं गुजारिश कहना चाहूंगी, जब भी आप हमसे बात करें टीवी का वॉल्यूम म्यूट रखें, हमें फोन पर सुने। एक और कॉलर मेरे साथ लाइन पर हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा? मैं अर्शिया बात कर रही हूँ मैम। अर्शिया कहाँ से? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ मैम। जी बताएं अर्शिया। मैम मैं इंटर हो गया मैम मेरा, तो आगे की पढ़ाई CA कर रही हूँ, तो हाँ क्या करना चाहिए इसके लिए? तरक्की अच्छा, के लिए सबसे कौन पहले सा? अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, पैदाइश का वक्त बताएं। 5 मई 1996 मैम। 5 मई 1996। जी। पैदाइश का वक्त? पैदाइश का वक्त वो पता नहीं मैम। एक अच्छा, मिनट मैम। ठीक। मम्मी क्या पूछी? डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे अर्शिया से? सलाम अलैकुम अर्शिया जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। तो आप क्या इंटर कर रहे हैं अभी? सर वही। बताइए, आप CA कर रहे हैं क्या? हाँ सर, मैं CA कर रही हूँ। ओके, फाइनेंस आपको सूटेबल रहेगा, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे आप। लेकिन थोड़ी रुकावटें आएंगी, थोड़ा थिंकिंग पावर बताते हैं ना, जो जैसे कि आपकी याददाश्त जो होती है हाँ थोड़ा कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कि आप जितना स्ट्रगल करके, जितना मेहनत करके आप पढ़ाई करती हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद भूल जाती हैं आप, हाँ सर। खुद को प्रूव नहीं कर पाती। एनीवे आपको करना पड़ेगा, एक एमराल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, एमराल्ड उर्दू में पन्ना, जिसको जमरुद भी कहा जाता है। 4 कैरेट का एक अंगूठी बनाकर छोटी उंगली में पहनिए, इंशाअल्लाह आपकी पढ़ाई में इजाफा होगा। क्योंकि आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का वो दिखा रहा है, यहाँ पे फाइनेंस फील्ड में जाएंगे आप, एक अच्छी कंपनी को एक एडवाइज़र बनेंगे आप। फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है आपका, लेकिन थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम दिखा रहा है। हेल्थ का मतलब जैसे कि कहा जाता है, जो नर्व सिस्टम कहा जाता है, जैसे कि रगों की जो बीमारी होती है, थोड़ा वो प्रॉब्लम, मतलब न्यूरोलॉजी ट्रबल्स बोलते हैं उसको, न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिसके लिए अगर आप पन्ना पहनेंगे इंशाल्लाह आपकी थिंकिंग पर बढ़ जाए। क्योंकि जो पन्ना होता है रिलेटेड टू मर्क्यूरी प्लैनेट, मर्क्यूरी जो होता है इंसान की थिंकिंग पावर को बढ़ा देगा, मेमोरी पावर को बढ़ा देगा, हेल्थ को सेहत रखेगा। इंशाल्लाह लाइफ अच्छी रहेगी। विश ऑल द बेस्ट। डॉक्टर साहब, याददाश्त को तेज रखने के लिए क्या कोई खास गौहर है, कोई खास पत्थर है? डेफिनेटली, देखिए हमारे याददाश्त को जो कंट्रोल करता है मर्क्यूरी प्लैनेट। तो मर्क्यूरी की खासियत क्या होती है? इंसान की याददाश्त को तेज रखना, डेवलप करना, थिंकिंग पर बढ़ाना, जो टैलेंट कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास बहुत सा टैलेंट होता है लेकिन प्रूव नहीं कर पाते। तो माँ बाप चाहते हैं बेटा डॉक्टर बने, बच्चा चाहता है इंजीनियर बने, लेकिन उसकी जिंदगी क्या चाहती है वो नहीं सोचते। तो ऐसे समय में क्या है, ऐसे स्टोन्स पहनाने से उनकी स्टेबिलिटी आएगी, एक डेवलपमेंट मिलेगा, एक नई रास्ते में जाएंगे, जिंदगी एक अच्छे ऊंचे मकाम पर लेके जाएगी, बहुत खुशहाल रहेंगे। तो क्या कॉमन एक ये गौहर होता है जो कोई भी पहन सकता है? काम ऐसा नहीं रहता। याददाश्त के लिए तो एमराल्ड पहनाया जाता है, सुकून के लिए मोती पहनाया जाता है, हिम्मत के लिए रूबी पहनाया जाता है। अलग अलग स्टोन से, जैसे कि पेन किलर होता है, अभी सर का दर्द आ गया तो ये डिस्प्लिन टैबलेट जो हम आम लोग हम क्या करते हैं, मेडिकल में जाते हैं, कहते हैं भैया मेरे को सर का दर्द और एक टैबलेट ले लेते हैं। पेन किलर जो होता है वो टेम्पररी रिलीफ बोलते हैं, लेकिन एक होता है परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन के लिए एक्सरे देखना पड़ेगा,
स्कैनिंग देखना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा। ये पूरा करने से ही एक परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देने से हम पूरा देख के एक परमानेंट सोल्यूशन बताएंगे। अगर एक बार अपने अंगूठी पहन ली, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। तो परमानेंट सोल्यूशन लेने के लिए, जानने के लिए कॉल कीजिए, डॉक्टर MM रजा साहब से बात कीजिए। एक और कॉलर मेरे साथ लाइन पर हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? करीमनगर से सैयद ख्वाजा हुसैन बात कर रहा हूँ। सैयद ख्वाजा हुसैन साहब जी, बताएं हुसैन साहब, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ जनवरी 21 जनवरी 21 जनवरी 31 जनवरी। अच्छा 31 जनवरी, ओके। 79 वक्त पैदाइश का? वक्त पैदाइश का 4 शंबे का दिन है, अज़ान के करीब, यानी 1 बजने से जरा पहले पैदाइश। अच्छा ठीक। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे हुसैन साहब से? सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का फजल है। 4 शंबे के दिन पैदा हुए आप? जी 4 शंबे के दिन पैदा हुए। लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है? जी जी, लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है आपके? डेवलपमेंट नहीं है, बहुत खर्चा हो गया। खर्चा कर लेते हैं, परेशान है, ना फाइनेंशियली डेवलपमेंट है, ना लाइफ में सुकून है, ना हेल्थ ठीक है, चारों तरफ अंधेरे में फंसे हुए हैं आप। बिल्कुल बंद कर दिया हूँ। हाँ सर, हाँ सर, इंशाल्लाह उसे बाहर निकला जाता है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, एक पुकराज पहनना है, जिसको इंग्लिश में येलो सफ़र कहा जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे तेलंगाना में रहते हैं, हैदराबाद में, मैं तो हैदराबाद में रहता हूँ, शायद आप मेरे को तेलुगु चैनल्स में देखते होंगे, तो प्रोग्राम्स बहुत देखते होंगे आप। अगर आप सीधा अगर हमारे ऑफिस पे अगर आप मुलाकात करेंगे, इंशाल्लाह हम आपको डिटेल्स पूरा बताएंगे। ऐसे टीवी शोज में हम 1-2 मिनट में आपका लाइव बताना पड़ता है। जब हमारे पास आप अपॉइंटमेंट लेके आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम तो हैं हैदराबाद में, लोग हमारे लिए मिलने के लिए दुबई से आ रहे हैं, ना जाने कहाँ से आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं, ये लोग तेलंगाना में रहते हैं। ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब जी जी फरमाइए। हाँ, आप एक पुकराज पहनना है और एक रूबी पहनना है, इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर होगी। लेकिन ये पहनने से पहले हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए। हाँ, एक बार डॉक्टर साहब से मुलाकात जरूर करें, क्योंकि थोड़े बातें हम बताना है आपको। अब एक कॉल करा हैदराबाद को लगा जी। ओके, अच्छा इसका कितना खर्चा आएगा वहाँ आए तो? सब खर्चा कम का भी रहेगा, ज्यादा का भी रहेगा, हर चीज मिलेगा। राशिक जेम्स एंड ज्वेलर्स एक ऐसा मकाम है जहाँ पे घर का वॉचमैन को भी सर्विस दिया जाएगा, घर का जो यजमान होगा उसको भी सर्विस दिया जाएगा। हमारे पास छोटे लोग भी आते हैं, हिंदुस्तान को चलाने वाले जो बड़े बड़े हस्तियां हैं वो लोग भी हमारे पास आते हैं, तो छोटे लोग भी आते हैं। ख्वाजा साहब को शुक्रिया कह देते हैं और खर्चे की टेंशन ना लें, एक बार आके मुलाकात जरूर करें। कामयाबी का सफर हम आपको दिखाएंगे राशिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, क्योंकि 45 साल से मार्केट में जगह बनाए हुए हैं, लोगों में यकीन बनाए हुए। कैसे इस सफर की शुरुआत हुई और कैसे इतना एक लंबा अरसा निकल गया और अभी भी लोगों के बीच में ये मौजूद है, विश्वास के साथ, यकीन के साथ। आइए देखते हैं राशिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के 45 साल का ये सफर। इंसान के दिमाग में बार बार एक ही सवाल पहेली की तरह उठता है, हमारी जिंदगी में अच्छे कामों की अहमियत है या ज्यादातर किस्मत का खेल है? लोग कहते हैं नेक काम अहम है, अगर किस्मत ना साथ दे तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? अपनी नाकामियों को किस्मत पर इल्जाम लगाना गलत बात है। जिस तरह सूरज रोशनी देता है, चांद ठंडक देता है, पानी प्यास बुझाता है, इत्र खुशबू देता है, उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से अपनी नाकामियों को कामयाबी में बदला जा सकता है, अपनी किस्मत को बदला जा सकता है। अल्लाह ताला के हजारों करिश्मों में से एक करिश्मे का नाम है गोहर। सही गोहर का इस्तेमाल कीजिए, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है इंशाअल्लाह उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। सूरज की किरणों से, चांद की रोशनी से चमकती है ये हिंदुस्तान की सरजमीन। इस जमीन में बसे हुए लोगों की खुशियां और परेशानियों का हल भी इसी जमीन में है। इसमें सबसे अहम और असरदार है गौहर। जमीन में छुपे हुए गौहर कुदरत का एक नायाब करिश्मा है।
इस छुपे हुए गौहर को पहचाना है मीर सिकंदर अली ने। गौहर किस तरह रहते हैं, सही गौहर की पहचान कैसे करें, इसका हवाला उन्होंने पहले दुनिया के सामने रखा। अभी मेरे हाथ में रूबी है, जिसको याकूत कहा जाता है। ये सन का स्टोन है, जो सन प्लैनेट होता है उसका स्टोन है। सन की जो खासियत होती है, इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, डेवलपमेंट देगा, इम्प्रूवमेंट देगा। इस काम को आगे बढ़ाया उनके बड़े बेटे मीर अली बाबा ने। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 140 एकड़ के माइन से अच्छे किस्म के गौहर की तलाश की है और सारी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट भी किया, जैसे कि लंदन, फ्रांस और जापान। उनके भाई MM हुसैन ने इन गौहरों को अपनी दुकान के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया। MM हुसैन के लड़के रोशन और MM रजा ने जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाया। अजीज नगर गंडीपेट के ऊपर 12 एकड़ जमीन थी मेरी। मैं उससे 2007 में एग्रीमेंट करा। आप अंदाजा लगाओ, 2007 से क्लियर नहीं हुआ। मैं डॉक्टर रजा के पास आया 2 महीने पहले। वो ज़मीन, अब खुद जो लोग ख्वाबे से ज़मीन के ऊपर मेरे पास आके मेरे को बोल रहे हैं, साहब हम आप जो रेट में एग्रीमेंट करें वही रेट में पोजीशन देने तैयार है। मैं 6 एकड़ का पोजीशन ले लिया डॉक्टर साहब की अंगूठी पहनने के बाद, और 6 एकड़ का गिराज भी आ गया मेरे पास। मैं दुबई में रहना चाह रही थी, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रही थी, लेकिन पिछले कुछ 1.5 साल से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वीज़ा इशूज़, मेरे डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दैट। यहाँ पे हैदराबाद आई, इन्हें डॉक्टर MM रजा के पास कंसल्टेशन मैंने किया और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स वगैरह सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे रूबी बहुत लकी साबित होगा। तो मैं पिछले कुछ 6 मंथ से कुछ ये रूबी के रिंग पहन रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम बन रहे हैं और मेरा वीज़ा का जो प्रॉब्लम हो रहा था, डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रॉब्लम हो रही थी, एग्ज़ाम का जो इशू हो रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इंशाल्लाह 15-20 डेज़ में मैं दुबई जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। मेरे बेटे का जॉब नहीं चल रहा था, फाइनेंशियली मैं बहुत वीक हो गई थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, मेरे एल्डर सन को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। तो फिर मैं रज़ा साहब से मिलने आई। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर MM रज़ा साहब, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज पहने। उन्होंने मुझे रिंग बना के दिया वेरी नॉमिनल रेट में और फर्स्ट क्वालिटी और बहुत ही अच्छा रिंग बना के दिया। मैं पहनी अल्हम्दुलिल्लाह, कई दिनों से मैं पहनी हूँ। मुझे स्लोली इतना महसूस हुआ है कि मेरे हर प्रॉब्लम का हल हो जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मेरे फैमिली में जो प्रॉब्लम्स थे, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जो बड़े बड़े फैमिली इश्यूज़ थे जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो मेरे पूरे सॉल्व हो गए। 1990 में रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में अपना कारोबार शुरू किया। एकदम उम्दा किस्म के गौहरों को आम लोगों तक पहुंचाया। इससे उनका नाम सारे वतन में फैला। अपने इसी काम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर MM रजा और रोशन कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में 26 जनवरी 2010 को हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में अपनी एक और ब्रांच की शुरुआत की। इस गौहर को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, आपका सही डेट ऑफ बर्थ, पैदाइशी तारीख, पैदाइशी वक्त, पैदाइशी प्लेस हमको आप प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको पूरा बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, प्लेस ऑफ बर्थ ना हो, उन लोगों के लिए नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। तो इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिए, हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए। आपकी जो भी परेशानी है इंशाल्लाह हम परेशानी को बताएंगे, उसका हल भी बताएंगे। तो रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स सिर्फ हैदराबाद या बेंगलुरु में नहीं है नाज़रीन। 45 साल से लोगों में यकीन बनाए रखना, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, इतने लंबे अरसे से लोगों में अपनी पहचान बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स को पहचाना जाता है, यहाँ पर ही लोग आते हैं। बैरून मुल्क से भी लोग डॉक्टर MM रजा से कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, उनसे बात करना चाहते हैं हम भी, और डॉक्टर साहब भी उनसे बात करना चाहते होंगे क्योंकि उनके लिए हम ये शो लेकर आए हैं। तो ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? मैं मुनीर अहमद बोल रहा हूँ।
मुनीर अहमद कहाँ से? बेलगालपेट कर्नाटका से मैम। अच्छा, कर्नाटका से। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, टाइम बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 1959 मैम। 59 मैम। 69 और तारीख? 59 ओके। तारीख बताएं, मंथ और डे। याद नहीं है मैम। अच्छा ठीक। मुनीर अहमद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बताइए सब क्या जानना चाहते हैं? हमारी एक बेटी है जनाब। ओके। उसका बर्थ है 1995। 1995। नाम बताएं बेटी का। नसीम बानो। नसीम बानो। बेटी के बारे में आप जानना चाहते हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। डेट ऑफ बर्थ उनका बताया आपने, ईयर बताया, मंथ बताएं और डे बताएं। डे मैम याद नहीं है, और वो रमजान का महीना था। हाँ, प्रॉब्लम पूछ लीजिए। अच्छा आप मुझे प्रॉब्लम बताएं, क्या परेशानी है? उसके थोड़ा बदन में, पेट में दर्द है, थोड़ी देर है। हाँ। ऐसा पाँव में दर्द है। डॉक्टर साहब आपको सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इसके अलावा? मुनीर अहमद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। नवंबर 2 2014 के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट ज्यादा हुआ क्या? क्या सुने ना? 2014 से प्रॉब्लम ज्यादा हुआ क्या पूछ रहा हूँ मैं? 2000। हाँ सर, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। नसरीन फातिमा के नाम से बता देता हूँ मैं, आप फोन रख दीजिएगा। सिर्फ आपकी बेटी को प्रॉब्लम क्या होता है, 2014 नवंबर 2 के बाद जो है बोन्स का प्रॉब्लम बोलते हैं, जैसे कि हड्डियों का दर्द आना, पेट का दर्द होना और सर का दर्द बोलते हैं। जैसे कि सन जो प्लैनेट होता है कंट्रोलिंग आवर हेड, कंट्रोलिंग आवर स्टोमक, कंट्रोलिंग आवर बोन्स, मतलब हमारे हड्डियों को कंट्रोल करेगा शम्स, हमारे पेट को कंट्रोल करेगा शम्स, हमारे सर को कंट्रोल करेगा शम्स। शम्स बहुत वीक है, शम्स मतलब सन प्लैनेट बोलते हैं, बहुत वीक है, जिसकी वजह से आपकी बेटी को हर 8 दिन में एक बार हॉस्पिटल लेके जाना, सिलिन देना, इंजेक्शन देना, बहुत परेशानी होती है। ये परेशानी और आगे जाने वाली है। इंशाल्लाह उसको रोका जा सकता है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक रूबी, इंग्लिश में रूबी कहा जाता है, उर्दू में याकूत कहा जाता है, 4 कैरेट कर बनाकर गले में लॉकेट बना देना है। लॉकेट बनाकर गले में डाल दो और शाम में क्या करना है, सूरज डूबने के बाद उस लॉकेट को निकालकर गिलास के पानी में रख देना है। सुबह जब सूरज तुलुए आफ्ताब से पहले, मतलब सूरज निकलने से पहले उस पानी को नहर पेट, मतलब नहर बोलते हैं ना, जैसे कि विदाउट एनी टेक, मतलब खाली पेट जो नहर पेट जो खाली पेट कहा जाता है, उस समय उस पानी को पिला दे। इंशाल्लाह 2015 जुलाई के बाद लाइफ अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेगी। औरत बच्ची है, जिंदगी अच्छी होना है, हम भी दुआ करेंगे। हम जो बता रहे हैं फॉलो करो, हैप्पी लाइफ रहेगी। बिल्कुल। रजा साहब, जैसे कि आपके बारे में कहा जाता है, मैं आपके बारे में क्या बताऊं, क्योंकि जितनी तारीफ करूं शायद उतनी कम पड़ जाए। कई अवार्ड आपको मिल चुके हैं, कई लीडरान आपके पास आ चुके हैं और आपसे शिफा हासिल कर चुके हैं। अदाकारा कहूं या अदाकार कहूं, काफ़ी लोग आपसे मिल चुके हैं और यही वजह है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना चाहते हैं। तो कॉलर मेरे साथ लाइन पर, पहले उनकी प्रॉब्लम जान लेते हैं, फिर तफसील से बात करेंगे। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? मैं अयूब, मोहम्मद सदावर अयूब बात कर रहा हूँ। मैं करनौली डिस्ट्रिक्ट आदोनी से। सरदार अयूब? हाँ जी अयूब साहब। हाँ बोलिए। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं मुझे। मैडम मैं तो 84 में पैदा हुआ हूँ, डेट नहीं मालूम है मेरे को। अच्छा, वक्त मालूम है आपको? क्या मालूम? वक्त मालूम है पैदाइश का? वो जुमेरात बोल रहे, वक्त भी नहीं बोल रहे, जुमेरात के दिन बोल रहे हैं हम। अच्छा, जुमेरात के दिन आप पैदा हुए हैं, ठीक है। सलाम अलैकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। बताइए, जिंदगी बहुत परेशानी है। हाँ सर। 2011 के बाद बहुत परेशानी है नाम के हिसाब से। हाँ सर। 2011 के बाद चारों तरफ से परेशानी है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, कोशिश कर पा रहे हैं, हर बिजनेस में डल हो रहे हैं, आप पीछे आ जा रहे हैं। लाइफ में अभी तक ना स्टेबिलिटी आया, ना ठहराव आया, ना फाइनेंस का ग्रोथ है लाइफ में, बहुत परेशान है आप। इंशाल्लाह इस परेशानी को दूर किया जा सकता है। सिर्फ आपको इतना करना है, एक एमराल्ड जिसको उर्दू में जमरूद कहा जाता है, 4 कैरेट बनाकर छोटी उंगली में पहनना है। बहुत से नाजरीन देख रहे हैं, ये जो हम स्टोन्स बता रहे हैं, जेम्स बता रहे हैं, जेम्स भी मार्केट में डुप्लीकेट्स बहुत हैं। जिस तरीके से करेंसी नोट डुप्लीकेट्स हैं, मोबाइल्स डुप्लीकेट्स हैं, वॉचेस डुप्लीकेट्स हैं, तो इसी तरीके से जवाहरात बहुत से डुप्लीकेट्स हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, थोड़ा हम तफसील से बताएंगे, लोगों को मालूम होना है, क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं। हम बता रहे तो प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करके स्टोन्स पहनते हैं। आप स्टोन पहनने से पहले
खरीदने से पहले एक फार्मूला होता है। जिस तरीके से अगर हम कोई 5-10 हज़ार का मोबाइल ले रहे हैं तो वारंटी कार्ड पूछते हैं, ये मोबाइल कहाँ का है, कौन से कंपनी का है, क्या है, श्योरिटी होना बहुत जरूरी पूरा है। क्लैरिटी चाहिए ना। तो इसी तरीके से जौहर खरीदने के लिए क्लैरिटी जरूरत है, उसको आप फॉलो करने के लिए सर्टिफिकेट कहा जाता है। सर्टिफिकेट जैसे कि हम दूसरों मार्केट की क्या बात करें, खुद हम अपना बताएंगे, राज सिख जेम्स एंड ज्वेलर्स, हम जो भी आपको जेम्स प्रोवाइड करेंगे सर्टिफिकेट के साथ रहेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफाइड रहता है, जिसमें हर चीज़ लिखा होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका हार्डनेस क्या है, वर्जिन कहाँ का है, कौन से कंट्री का है, क्योंकि जेम्स में हर कंट्रीज के आते हैं तो उसमें वर्जिन भी लिखा होता है। ऐसे स्टोन्स मतलब असली गोहर अगर खरीद कर पहनेंगे, सही गोहर, हम आपको सही तरीके से बता रहे हैं, आपकी परेशानी का हल निकलना है, लेकिन आपका काम है सही गोहर पहनना। इस सही गोहर पहनने के लिए आप तो ला इल्म है, आपको नहीं मालूम है कहाँ जाएं, हर कोई भी धोखा कर सकता है, कहीं भी चीटिंग कर सकता है। तो ये फार्मूला फॉलो कीजिए। तो और आपको तफसीलात चाहिए तो हमारे नंबर्स हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए। बेंगलुरु में हमारे सर्विसेज हैं जहाँ पे हमारे बड़े भाई मिस्टर डॉक्टर रोशन रहेंगे, वो आपको तफसील से बताएंगे। और स्टोन्स के बारे में आपको देखिए, एक छोटी बात बताना है लोगों को, हमारे पास आना, हमारे पास स्टोन्स खरीदना, ऐसा कुछ कंडीशन हमारे पास नहीं रहेगा। सिर्फ आपको एक इल्म देंगे, एक एजुकेट करेंगे, क्योंकि जाहिल इंसान मतलब क्या है, कुछ भी नहीं जानता, ऐसे इंसान को सीधा रास्ता दिखाना मतलब क्या है। पत्थर की दुनिया में कौन जानते हैं, 10 लोगों में मतलब 100 लोगों में कोई एक जान सकता है फॉर एग्जांपल, तो एक आदमी जानता है। तो उन लोगों को पहले हम इल्म बताएंगे कि किस तरीके से खरीदना है, क्या करना, मतलब कुछ भी नहीं मालूम है। तो हमने जाहिल का वर्ड इस्तेमाल किया, माफी चाहता हूँ। जाहिल का मतलब ला इल्म कहा जाता है जिसको, ला इल्मी का जो वर्ड होता है लोगों को नहीं मालूम है पत्थर का। तो क्योंकि थोड़ा एक्चुअली भी थोड़ा नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, फ्रॉम लास्ट 10 साल से मेरा तेलुगु में प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो उर्दू में तो हम अभी शुरुआत की है, तो मेरा उर्दू थोड़ा मैं डेवलप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप उर्दू के नाज़रीन के लिए इंशाल्लाह आगे मेरी अच्छी उर्दू हो जाएगी। तो अगर कुछ भी उर्दू में इधर उधर रहा तो आप माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन सब्जेक्ट स्ट्रांग रहेगा। जिंदगी में आपकी जो भी परेशानी है उसका हल इस गोहर में है। तो हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए तफसीलात के लिए, इंशाल्लाह हम आपको फ़ोन बताएंगे। बिल्कुल, तफसीलात के लिए आप नंबर पर कॉल कीजिए। लगातार वो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर साहब से जानेंगे हम ब्रेक के बाद, ये जानेंगे कि आखिर हर परेशानी का हल क्या गौहर से निकाला जा सकता है। और आप नंबर अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। अगर इस शो के दौरान आपकी बात हमसे नहीं हो पाती है, डॉक्टर साहब से आपकी बात नहीं हो पाती है, तो आप जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल कीजिए और डायरेक्ट डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कीजिए। परेशानी का सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। बस एक बात ज़रूरी है करनी, एक मुलाकात ज़रूरी है करनी। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। वफ़े के बाद नाज़रीन, आपके एक बार फिर से खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू पर हमारा खास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, जिसमें हमारे साथ स्टूडियो में लगातार हमारे साथ मौजूद हैं जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर MM रज़ा साहब। कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, अब उनसे बात करेंगे। पहले हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा? जी, मेरा नाम सीमा फरहीन है और मैं जमशेदपुर से बात कर रही हूँ। सीमा जी, जमशेदपुर से। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1988। 1988। जी हाँ जी। और मेरा डे है सैटरडे का। हाँ। और टाइम था मगरिब के वक्त, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, मगर शायद मगरिब शाम के वक्त। जी, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे सीमा से? अस्सलाम वालेकुम सीमा जी। वालेकुम अस्सलाम। बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैंने लास्ट ईयर MBA कंप्लीट किया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपने जॉब से भी रिलेटेड और मेरी शादी के बारे में भी। तो दोनों मतलब प्रॉब्लम्स हैं, शादी के बारे में और जॉब फ्रंट के बारे में, दोनों के बारे में जानना है। जरूर इंशाल्लाह। आप जॉब की बात जो कर रही हैं, आप गवर्नमेंट जॉब चाहती हैं या प्राइवेट जॉब? गवर्नमेंट रहे तो अच्छा रहेगा, और प्राइवेट में भी मैं 1 साल काम कर चुकी हूँ, तो मैं आगे भी देखती हूँ अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी रहा। सीमा जी को तफसील से आप बताइएगा, लेकिन डॉक्टर साहब पूछ लेते हैं उन्हें प्रोग्राम कैसा लग रहा है। सीमा जी, प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? जी, मैं लास्ट वीक से ही देखना शुरू करी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हैदराबाद के नंबर पर भी कॉल करी थी, मगर किसी ने कहा कि आप कॉल के दौरान ही कॉल कीजिए, तो शो के दौरान ही कॉल कीजिए, तो इसलिए मैं ट्राई कर रही थी बहुत देर से, 1 घंटे से, और मेरा कॉल लग गया। हाँ, डॉक्टर साहब जो आपको नॉलेज पास आउट कर रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखती हैं कि क्या सोच रही हैं इस बारे में? जी हाँ, मैं बहुत ही
देखती रहती हूँ, बहुत ही खुशी से देखती हूँ और हर एक कॉलर्स के कॉल भी सुनती हूँ और वो जो भी सॉल्यूशंस बताते हैं, जो भी जेम्स के बारे में बताते हैं, वो सभी मैं ध्यान से देखती हूँ कि कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा जेम मतलब सोल्यूशन बता रहे हैं जी। ओके, शुक्रिया सीमा जी, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास इंशाल्लाह इस जवाहर करिश्मे को आगे लेके जाएगा। हम आप लोगों के लिए सर्विस बताएंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप आगे भी देखते ऐसे ही देखते रहेंगे। सो हम दुआ गो हैं। सो आपका क्वेश्चन था जॉब के बारे में और शादी के बारे में। गवर्नमेंट के जॉब की तो पॉसिबिलिटी आपके इसमें नहीं है, मतलब गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला नहीं, लेकिन आपको एक कंसिस्टेंट जॉब मिलेगा, एक अच्छा जॉब मिलेगा जिससे आपको एक कंटिन्यूसली एक अर्निंग मिलेगी, पैसा मिलेगा, मतलब प्राइवेट जॉब में आप ऊपर ऊंचे मकाम में जाएंगे। लेकिन शादी का थोड़ा प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस दिखा रहा है शादी का थोड़ा। देयर इज़ नो पीसफुल मैरिड लाइफ बोलते हैं, क्योंकि ना मर्क्यूरी ठीक है ना वीनस ठीक है। जब मर्क्यूरी ठीक ना होता है तो लाइफ में क्या होता है, नो स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट रुक जाता है, कट हो जाता है। उसको डेवलप करने के लिए आपको पन्ना पहनना पड़ेगा। और शादी की ज़िंदगी में हैप्पी रहने के लिए वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ लव, अफेक्शन, मैरिज, मनी, ये सब मिलने के लिए आपको व्हाइट सफ़र पहनना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम जो बताएं आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा, इंप्रूवमेंट मिलेगा, शादी की ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। शादी होना कमाल नहीं है, शादी होकर खुशहाल ज़िंदगी करना कमाल है। इस कमाल को पहुंचने के लिए एक व्हाइट सफ़र, एमराल्ड दोनों पहनिए, इंशाल्लाह लाइफ खुशहाल रहेंगी। विश ऑल द बेस्ट। लेकिन सीमा जी, यहाँ आपको बोलना चाहेंगे कि आप ये स्टोन पहनने से पहले, ये गौहर पहनने से पहले रज़ा साहब से एक बार मुलाकात ज़रूर करें, तफसील से उनके साथ बात ज़रूर करें। और एक और कॉलर मेरे साथ लाइन पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब? हाँ, मैं एजाज मोहम्मद राजस्थान चित्तौड़ से बोल रहा हूँ। एजाज मोहम्मद जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं एजाज साहब। 3 मई 1953। 3 मई 1953 जी। वक्त पैदाइश का? वक्त तो अंदाजा नहीं है जी। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? सलाम अलैकुम एजाज मोहम्मद जी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जिस दिन पहले संडे का दिन था जी जी जी, हाँ जी जी, इत्तेफाकन जिंदगी चेंज करने के लिए संडे के दिन आपको लाइन लगा जी जी। आपको मालूम है ईटीवी उर्दू में लाखों लोग ट्राई करते हैं। जब मेरा शो खत्म हो जाता है, जब मैं ऑफिस वापस जाता हूँ तो हमारे स्टाफ बताते हैं कि दे आर गेटिंग मिनिमम 10,000 कॉल्स। तो बता देंगे सर को पूछना। एनीवे, तो आपका लाइन लगा, संडे के दिन पैदाइश हुई, संडे के दिन लगा। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी साहब, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ सर्विसेज से, पर अभी तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हैं, फराइज बहुत हैं, मेरे बच्चों की शादियाँ भी बाकी है, घर में परेशानियाँ बहुत हैं और अभी जो है हालात बड़े सख्त संगीन हो गए हैं। कोई जरिया आमदनी नहीं है और मैं सीमेंट प्लांट में था, डिप्टी जीएम था, तो वहाँ से काफ़ी टाइम हो गया मुझे रिटायर्ड हुए। और अब वो कंसल्टेंसी जो भी काम में हाथ में लेता हूँ उसमें जो है मुझे प्रॉब्लम हो जाती, कहीं ना कहीं लास्ट में आके काम छूट जाता है। समझिए एजाज मोहम्मद जी, आपने बोल दिया। अभी हमारे सुनिए, देखिए लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपने गवर्नमेंट जॉब का तय किया, लंबा सफ़र तय किया, पैसा कमाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। ना बच्चों का लाइफ अभी तक सेटलमेंट हुआ, ना आपका लाइफ सेटलमेंट हुआ। फाइनेंशियली नील है, ज़ीरो है, खर्च ज़्यादा है, किसी का सपोर्ट नहीं है, ना कोई ज़रिया है। लेकिन ज़रिया सबसे बड़ा ज़रिया आपका है अल्लाह का। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। लेकिन अल्लाह मदद करने के लिए ज़राए हैं, रास्ते होते हैं, उस रास्तों से हम अपनी ज़िंदगी चेंज करना है। जैसे कि ये भी एक रास्ता है। जवाहर करिश्मा जो है, जौहर गोहर, लाखों लोग देख रहे हैं। गोहर को एमएम रज़ा ने तैयार नहीं किया, या मेरे वालिद साहब ने तैयार नहीं किया, या मेरे ग्रैंडफादर ने तैयार नहीं किया। लेकिन पुराने ज़माने से एक रिवाज पहना सभी लोग पहन रहे हैं। पुराने ज़माने में बादशाहों ने पहना है, महाराजाओं ने पहना है, सभी लोगों ने पहना है। यहाँ तक कि औलिया कराम ने भी अंगूठियाँ पहनी हैं। तो अंगूठियों में फल होता है। यानी आपके लाइफ का देख लिया जाए, ना लाइफ में स्टेबल है, ना फाइनेंशियली ग्रोथ है, पीसफुल लाइफ नहीं है, ना सुकून है, ना पैसा है, जिम्मेदारी ज़्यादा है। इंशाल्लाह वो पूरा करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए आपको करना पड़ेगा एक रूबी, जिसको उर्दू में याकूत कहा जाता है, जो स्टेबिलिटी देगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। आप हिम्मत हार चुके हैं, आपके आवाज़ से मेरे को मालूम पड़ रहा है कि आप हिम्मत हार चुके हैं, कि हर काम आप ट्राई कर रहे हैं, काम कम टू द हैंड नॉट टू द माउथ, मतलब हाथ को आ रहा है लेकिन आप नहीं खा पा रहे हैं, नीचे गिर जा रहा है, ऐसे चल रहा है आपको। इंशाल्लाह रूबी से ये काम हो जाएगा। उसके साथ साथ एक पुकराज पहनना है। पुकराज जो आपको करेगा फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, बच्चों की जिंदगी अच्छा करेगा। क्योंकि
जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ चिल्ड्रन, जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ फिनांस, फिनांस में डेवलप करेगा और बच्चों की जिंदगी भी अच्छी रहेगी, इंशाल्लाह खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन एजाज साहब आपसे इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आप ये गौहर खरीदने से पहले उसकी श्योरिटी जरूर करें, वो असली है या नकली है, इस बारे में मालूमात जरूर करें और हो सके तो आप MM रजा साहब से मुलाकात जरूर करें। एक और कॉलर मेरे साथ लाइन पर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब? मैं सैयद वसीम बुखारी बात कर रहा हूँ गोवा से। वसीम बुखारी साहब गोवा से जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं वसीम साहब। 5 जुलाई 1968। 1968। पैदाइश का वक्त 6:05 सुबह के जी। जुम्मा क्या करते हैं आप वसीम साहब? अभी तो कुछ काम नहीं करता हूँ, पहले बाहर था। हाँ। तो फिर आज इस काम छोड़ के आ गया हूँ, तो अभी तो कुछ काम नहीं है। हाँ। तो सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम सलाम। जुम्मा के दिन पैदा हुए आप? हाँ, जुम्मा के दिन सुबह 6:05 पे। फॉरेन रिटर्न है आप? हाँ, फॉरेन रिटर्न। हाँ, फॉरेन रिटर्न है। हाँ सर, लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं, डेवलपमेंट भी नहीं है, सुकून भी नहीं है। सही है। थोड़ा इनसिक्योर ज्यादा है आपको। सही है। ना जाने कल क्या होगा मेरी जिंदगी में, ना जाने कल क्या होगा, क्या काम हो समझ में नहीं आ रहा। सही है। इंशाल्लाह हम आपको आइडिया बताएंगे। आप मेरी बात सुनिए, आप फोन रख दीजिए। देखिए आपके इसम के हिसाब से जो आपको सूटेबल करेगा, आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं या कोई एजेंसी ले सकते हैं। एजेंसी मतलब बीच में जो एजेंट होता है ना, कमीशन एजेंट। अगर आप खुद का बिजनेस करेंगे तो लॉस होगा, क्योंकि आपका जायचे के हिसाब से आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप या तो मीडिएटर का काम कर सकते हैं या तो खुद जॉब कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके इसमें जो है खुद बिजनेस करने की क्वालिटीज़ नहीं है। यहाँ पे मैं नाज़रीन को बता दूँ, बिजनेस करने के लिए कम से कम 4 प्लैनेट्स स्ट्रांग होना चाहिए। एक होता है मून, थोड़ा तफसीला से बता देंगे। एक होता है मून, एक होता है मेर्क्यूरी, एक होता है सन, एक होता है जुपिटर। अगर ये 4 प्लैनेट्स अगर आपके फेवर में हैं तो एक सक्सेसफुल, एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक कामयाब तुज्जार बन सकते हैं। अगर चारों में से किसी ने एक में एब्सेंट हो गया तो इंसान फेल हो जाता है। तो इनके इसमें ना मेर्क्यूरी ठीक है। मेर्क्यूरी क्या करता है? इंसान की सोच को बढ़ाएगा, टैलेंट दिखाएगा, चालाक बनाएगा, नए नए रास्ते दिखाएगा। सन क्या करता है? हिम्मत देगा। देखिए बिजनेस करने के लिए चालाक की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है, थिंकिंग पावर की जरूरत है। ये सभी देगा मेर्क्यूरी प्लैनेट। सन क्या करेगा? हिम्मत देगा, क्योंकि इसको कहा जाता है हिम्मत देने वाला बोलते हैं, जिसको रूह से जो होता है, रूह अरे तुम हिम्मत से रहो बोले तो कोई नहीं रहता, अंदर से अपनी हिम्मत आना है तो हिम्मत मिलेगी, या अंदर से स्ट्रांग होना, ऐसे देगा सन। और मून होता है माइंड कंट्रोल, जो मूड स्विंग्स बोलते हैं ना, अल्टरनेटिव सोचना, कंफ्यूजन रहना, टेंशन में रहना, इनसिक्योर फीलिंग रहना, ये सभी मून नीचे गिरा देता है। जब जुपिटर ठीक नहीं रहता, फैमिली का, बच्चों का ट्रबल रहता है, फाइनेंशियल जीरो रहता है। इसीलिए आपको चारों स्ट्रांग होना पड़ता है। तो वसीम साहब आपको करना पड़ेगा एक पन्ना जिसको इंग्लिश में एमराल्ड कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट। उसके साथ में आप एक रूबी पहनिएगा सन के डेवलपमेंट के लिए, जिससे आपको हिम्मत मिलेगी, क्योंकि आपने हिम्मत हार चुकी है, डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको सजेशन है एमराल्ड और रूबी पहनने के बाद मीडिएटर या कहीं पे जॉब कीजिए। आप अगर खुद का बिजनेस करेंगे तो लॉसेस होंगे, क्योंकि ना आप जुपिटर स्ट्रांग है ना आपका मून स्ट्रांग है। मून तो आपको नीचे गिर चुका, जिसकी वजह से आपको थोड़ा भी अगर लॉस हुआ तो आप दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। बिजनेस नाकाम तुज्जार कौन होता है? एक बिजनेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं मिला तो दूसरा ढूंढ लेते हैं, वो नहीं मिला दूसरा, ऐसा नहीं होता। एक रास्ते में जाना, उसी में जाना है। तो अभी वसीम साहब के इसमें अल्टरनेटिव सोर्सेस बहुत ढूंढते हैं, डर ज्यादा है, तो जॉब के लिए परफेक्ट है या मीडिएटर के लिए परफेक्ट है। खुद पैसा डालेंगे तो जानने के लिए वसीम साहब को आपसे मुलाकात करनी मेरे ख्याल से ज्यादा जरूर सभी के लिए से बात होगी, तभी सॉल्यूशन मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा निकलेगा। वक्त कम है, एक और कॉलर आपसे बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, कौन साहब? इमरान, शेख इमरान है मेरा नाम। शेख इमरान, कहाँ से? हैदराबाद से। हैदराबाद से। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। 10/6/1982। 10/6/1982। 1982 जी। ठीक, वक्त बताएं। 1:30 बजे सुबह, दोपहर के, रात के? दोपहर के। ओके, रजा साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? सलाम अलैकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। थर्सडे के दिन पैदा हुए आप? जी हाँ, जुमेरात के दिन। हाँ सर, थर्सडे इंग्लिश में थर्सडे कहा जाता है, जुमेरात। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बस बिजनेस है मेरा, बिजनेस थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। क्या बिजनेस करते हैं आप? मेरा वॉचेस का बिजनेस है, वॉचेस एंड मोबाइल्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक है जी? इलेक्ट्रॉनिक साइड?
हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। यस 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 भाई, 2012 के बाद पूरा लॉसेस चल रहा है आपको? हाँ, थोड़ा लॉसेस चल रहा है। ओके सर, आप फ़ोन रख दीजिए, हम बताएंगे इंशाल्लाह आपको। देखिए 2012 के बाद आपका पूरा उल्टा चल रहा है, ज़िंदगी पूरा परेशानी में फंसी हुई है। आप कारोबार कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, काम ही नहीं निकल रहा है आपका। सुबह से शाम तक वेट कर रहे हैं, आपका जो शोरूम होता है उसका किराया भी भरना मुश्किल हो जा रहा है आपको। तो उससे क्योंकि आपका जो है जुपिटर ठीक नहीं है। जब जुपिटर ठीक ना हो तो हमें अभी बता रहे थे फाइनेंस में नील कर देगा, जीरो कर देगा। इंसान बिजनेस किस लिए करता है? पैसा कमाने के लिए। जब पैसा देने वाला जुपिटर ही वीक हो जाए तो पैसा कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा पुखराज। वैसे भी आप हैदराबाद में रहते हैं, तो लोग तो श्रीनगर, कश्मीर से, गोवा से, दुबई से आप ना जाने हम बताएंगे तो लोग शॉक होते हैं। 3 दिन पहले दुबई से एक आदमी आया मिलने के लिए। तो लोग कहाँ, क्योंकि जिंदगी आपकी है, आपकी जिंदगी, आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है आपको सोचना है। क्योंकि देखिए छोटा एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ मैं, अल्लाह ही सब कुछ ठीक करने वाला है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मौसर हकीकी सिर्फ अल्लाह की जात है, सब वही जानता है, सब वही करेगा, शिफा भी वही देगा, लेकिन एक रास्ते के जरिए से। जैसे कि अगर कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? हॉस्पिटल डॉक्टर एक जरिया बनता है, शिफा तो सिर्फ मालिक कायनात देगा, लेकिन जो रास्ता, जो जरिया है, वो जरिए से आपको शिफा मिलेगी। इसी तरीके से आपकी लाइफ में परेशानी से, जिंदगी से, परेशानी से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता होता है। इस रास्ते को अपनाएं। जो जवाहरात करिश्मा जो होता है पावरफुल है। इससे हर परेशानी दूर किया जा सकता है, जिंदगी में खुशहाली मिलेगी, सुकून मिलेगी। फिर इमरान साहब तो हैदराबाद में हैं, उन्हें ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा रजा साहब से मिलने के लिए। हम तो हैदराबाद में रहते हैं, वो तो बहुत खुशकिस्मत है कि हम हैदराबाद में ही हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह मिल सकते हैं। तो रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स की ब्रांच आप एक बार जरूर विजिट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप यहाँ से पा सकते हैं। डॉक्टर MM रजा साहब से बात कर मुलाकात कर आपको बता दें, बेंगलुरु में डॉक्टर रोशन मिलेंगे आपको और हैदराबाद में डॉक्टर रजा साहब मिलेंगे। जाते जाते मैं जानना चाहूंगी, बहुत कम वक्त है हमारे पास, जाते जाते आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि तमाम परेशानियों का हल क्या गौहर से पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। प्रॉब्लम्स कहाँ से आते हैं? हम लोग बातें करते क्या करते हैं, मेरा सितारा ठीक नहीं है, माय टाइम इज नॉट गुड। टाइम का मतलब वक्त क्या है? वक्त इज इक्वल टू जो उसको बाहर निकालने के लिए बैड लक को खुशकिस्मत है। हम अभी बताए ना, अपनी नाकामियों को किस्मत पर दोष लगाना गलत बात है, क्योंकि एक सही गोहर के इस्तेमाल से उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। तो नाज़रीन, एक जरिया आपके पास होना चाहिए, एक सही रास्ता आपके पास होना चाहिए। और अगर आप इस रास्ते को परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स विजिट कर सकते हैं और गौहर से किस तरह से आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, ये बात आप डॉक्टर रजा साहब से जान सकते हैं, उनके पास जाकर, उनकी ब्रांच पर जाकर उनसे मुलाकात कर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना कीमती वक्त देकर आपने इतनी अहम जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाएँ, हमारे नाज़रीन तक पहुँचाए। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और इसी तरह से डॉक्टर MM रजा हमारे साथ रहेंगे और तफसील से बात करेंगे, कुछ अहम जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। आप भी हमें कॉल करके अपनी परेशानियाँ बता सकते हैं। संडे के दिन 8:30 बजे जवाहरात का करिश्मा, हमारा ये खास प्रोग्राम देखना ना भूलें। और अगर आप मुख्तलिफ बात करना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं वो रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के कॉल सेंटर नंबर हैं। आप उन पर भी कॉल करके अपनी परेशानी डॉक्टर साहब को बता सकते हैं और वहाँ उनसे मुलाकात करके उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।